आज की कहानी की शुरुआत माइकल नाम के एक लड़के से होती है। माइकल बचपन से ही सुपर हीरो जैसे स्पाइडरमैन और बैटमैन का बहुत बड़ा दीवाना होता है। उसे लगता है कि सुपर हीरो बनने के लिए माता पिता की जरूरत नहीं होती है। इसी सोच में वह अपने माता पिता को घर में आग लगाकर मार देता है। समय बीतता है और माइकल बड़ा होकर एक वैज्ञानिक बन जाता है। उसका सपना होता है कि वह टेक्नोलॉजी की मदद से सुपर पावर हासिल करे, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है। दूसरी तरफ अंजनार्दी नाम का एक छोटा सा गांव है, जहां हनुमंत नाम का एक शरारती लड़का रहता है। वह अपने दोस्त काशी के साथ मिलकर छोटी मोटी चोरियां करता है। हनुमंत की एक बड़ी बहन अजम्मा है, जो उससे बहुत प्यार करती है। हनुमंत बचपन से ही मीनाक्षी नाम की लड़की से प्यार करता था। मीनाक्षी गांव के क्रूर नेता गजपति के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती है, जिसके कारण वह अक्सर मुसीबत में पड़ जाती है। एक दिन मीनाक्षी को बचाने की कोशिश में हनुमंत पर डाकू हमला कर देता है और उसे समुद्र में फेंक देते हैं। समुद्र की गहराई में उसे एक चमकता हुआ पीला पत्थर यानी मणि मिलता है। असल में वह मणि भगवान हनुमान के रक्त की एक बूंद होती है, जो सदियों पहले समुद्र में गिर गई थी। जैसे ही सूरज की पहली किरण उस मणि पर पड़ती है, हनुमंत की सारी चोटी ठीक हो जाती है और उसके अंदर असीम शक्तियां आ जाती है। अब वह हवा में उड़ सकता था, बहुत तेज दौड़ सकता था और उसके अंदर हाथी जैसी ताकत आ जाती है। उधर माइकल को पता चलता है कि एक गांव के लड़के के पास असली सुपर पावर है। वह उस रहस्य को जानने के लिए अंजनार्दी गांव पहुंच जाता है। वह दिखावे के लिए गांव में अस्पताल बनवाने का नाटक करता है, लेकिन उसका असली मकसद उस चमत्कारी मणि को हासिल करना होता है। कुछ समय बाद माइकल अपनी रोबोटिक सेना के साथ गांव पर हमला कर देते हैं। लड़ाई के दौरान माइकल गोली चलाता है, जो हनुमंत की बहन अजम्मा को लग जाती है। हनुमंत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में ही अजम्मा की मौत हो जाती है। यह फिल्म का सबसे दुखद और भावुक हिस्सा होता है, जहां हनुमंत पूरी तरह टूट जाता है। इसी समय गांव में एक साधु बाबा आते हैं, जो असल में रामायण काल के विभीषण होते हैं। विभीषण हनुमंत को बताते हैं कि उसे धर्म की रक्षा के लिए चुना गया है और उसे अधर्म को खत्म करना होगा। वह यह भी बताते हैं कि उसकी शक्तियां सिर्फ तब तक काम करेगी जब तक सूरज की रोशनी रहेगी। इसके बाद माइकल अपने सबसे खतरनाक सुपर सूट में गांव को नष्ट करने निकलता है। हनुमंत उससे लड़ता है, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलने लगता है, उसकी शक्तियां कमजोर होने लगती हैं। तब हनुमंत एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचता है, जहां अभी भी सूरज की किरण दिखाई दे रही होती है। उसी समय माइकल भी वहां पहुंच जाता है और दोनों के बीच भयंकर लड़ाइयां होती हैं और माइकल मारा जाता है। लड़ाई के अंत में वह दिव्य मणि टूट जाती है और उसमें से निकली हनुमान जी की एक रक्त बूंद सीधे हनुमंत की आंख में समा जाती है। अब हनुमंत हमेशा के लिए शक्तिशाली बन जाता है और आखिरकार माइकल का अंत कर देता है। फिल्म के आखिरी दृश्य में दिखाया गया है कि भगवान हनुमान, जो सदियों से तपस्या कर रहे थे, जैसे ही वह मणि टूटती है, उनका ध्यान भंग हो जाता है और वह हिमालय से तेजी से उड़ते हुए हनुमंत की ओर आते हैं। अगर मैं इस मूवी को रेटिंग दूं, तो मैं इस मूवी को 4 आउट ऑफ 5 दूंगी। आप भी जरूर देखिए और बताइएगा कैसी लगी।